नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः आपका स्वागत है आपके अपने चैनल ज्ञान गंगा में। मैं हूँ प्रीति सिंह। कितनी करुणा कितने संदेश पथ में बिछ जाते बन पराग, गाता प्राणों का तार तार अनुराग भरा उन्माद राग, आंसू लेते वे पथ पखार जो तुम आ जाते एक बार, जो तुम आ जाते एक बार। दोस्तों, माना कि आज वो आधुनिक मीरा हमारे बीच नहीं है, परंतु उनकी लेखनी ने उन्हें अमर कर दिया। वो थी, हैं और हमेशा रहेंगी। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं हिंदी साहित्य में छायावादी युग के 4 प्रमुख स्तंभों में से एक मानी जाने वाली महादेवी वर्मा के बारे में। वह हिंदी की सर्वाधिक प्रतिभावान कवयित्रियों में से हैं। श्रीमती महादेवी वर्मा का जन्म 26 मार्च 1907 को फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था। महादेवी वर्मा के पिता का नाम श्री गोविंद प्रसाद वर्मा और माता का नाम श्रीमती हेमरानी वर्मा था। 6ठी कक्षा तक शिक्षा प्राप्त करने के उपरांत ही 9 वर्ष की बाल्यावस्था में ही महादेवी का विवाह डॉक्टर स्वरूप नारायण वर्मा के साथ कर दिया गया। इससे उनकी शिक्षा का क्रम टूट गया, क्योंकि महादेवी के ससुर लड़कियों की शिक्षा प्राप्त करने के पक्ष में नहीं थे। लेकिन जब महादेवी के ससुर का स्वर्गवास हो गया तो महादेवी जी ने पुनः शिक्षा प्राप्त करना शुरू किया। वर्ष 1920 में महादेवी जी ने प्रयाग से प्रथम श्रेणी में मिडिल पास किया। वर्ष 1924 में महादेवी जी ने इंट्रेंस अर्थात हाई स्कूल की परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की और वर्ष 1926 में उन्होंने इंटरमीडिएट और वर्ष 1928 में बीए की परीक्षा उत्तीर्ण की। वर्ष 1933 में महादेवी जी ने संस्कृत से एमए की परीक्षा उत्तीर्ण की। इस प्रकार उनका विद्यार्थी जीवन बहुत सफल रहा। बीए में उनका एक विषय दर्शन भी था, इसलिए उन्होंने भारतीय दर्शन का गंभीर अध्ययन किया। इस अध्ययन की छाप उन पर अंत तक बनी रही। महादेवी जी 1929 में बौद्ध दीक्षा लेकर भिक्षुणी बनना चाहती थीं, लेकिन महात्मा गांधी के संपर्क में आने के बाद वह समाज सेवा में लग गईं। 1932 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से संस्कृत में एमए करने के पश्चात आपने नारी शिक्षा प्रसार के मंतव्य से प्रयाग महिला विद्यापीठ की स्थापना की। वह उसकी प्रधानाचार्य के रूप में कार्यरत रहीं। आपने मासिक पत्रिका चांद का अवैतनिक संपादन भी किया। महादेवी वर्मा छायावाद युग की प्रसिद्ध कवयित्री हैं। छायावाद आधुनिक काव्य की एक शैली होती है जिसके अंतर्गत विविध सौंदर्यपूर्ण अंगों पर चेतन सत्ता का आरोप कर उनका मानवीकरण किया जाता है। इस प्रकार इसमें अनुभूति और सौंदर्य चेतना की अभिव्यक्ति को प्रमुख स्थान दिया जाता है। महादेवी जी की काव्य में ये दोनों विशेषताएं हैं। अंतर मात्र इतना है कि जहाँ छायावाद के अन्य कवियों ने प्रकृति में उल्लास का अनुभव किया है, वहीं इसके उलट महादेवी जी ने वेदना का अनुभव किया है। महादेवी वर्मा ने अपने काव्य में कल्पना के आधार पर प्रकृति का मानवीकरण कर उसे एक विशेष भाव समृद्धि और गीत काव्यों से विभूषित किया है। इसलिए महादेवी जी की रचनाओं में छायावाद की विभिन्न भावगत और कलागत विशेषताएं मिलती हैं। महादेवी जी के काव्य की मूल भावना वेदना भाव है, लेकिन जीवन में वेदना भाव की उपज 2 कारणों से उन्होंने माना है। जीवन में किसी अभाव के कारण और दूसरा है दूसरों के कष्टों से प्रभावित होने के कारण। महादेवी जी के प्रमुख कविता संग्रह हैं निहार 1930 में, रश्मि 1932 में, निर्जा 1934 में, सांध्य गीत 1936 में, दीपशिखा 1942 में और सप्तपर्णा यह अनुदित है 1959 में, प्रथम आयाम 1974 में और अग्निरेखा 1990 में। श्रीमती महादेवी वर्मा के अन्य अनेक काव्य संकलन भी प्रकाशित हैं, जिनमें उपर्युक्त रचनाओं में से चुने हुए गीत संकलित किए गए हैं, जैसे आत्मिका, परिक्रमा, संधिनी, यामा, गीत पर्व, दीप गीत, स्मारिका,
नीलांबरा आदि हैं। अब आइए चर्चा करते हैं महादेवी वर्मा के गद्य साहित्य की। इनके रेखाचित्र हैं अतीत के चलचित्र 1941 में और स्मृति की रेखाएं 1943 में। महादेवी जी के संस्मरण हैं पथ के साथी 1956 में और मेरा परिवार 1972 में और संस्मरण 1983 में। इनके कुछ चुने हुए भाषणों का संकलन है संभाषण, जो कि 1974 में है। महादेवी जी के निबंध हैं श्रृंखला की कड़ियाँ 1942 में, विवेचनात्मक गद्य 1942 में, साहित्यकार की आस्था तथा अन्य निबंध 1962 में, संकल्पिता 1969 में और इनका ललित निबंध है छड़दा 1956 में। इनकी कहानी है गिल्लू और संस्मरण रेखा चित्र और निबंधों का संग्रह है हिमालय, जो कि 1963 में लिखा गया। अन्य निबंध में संकल्पिता तथा विविध संकलनों में स्मारिका, स्मृति चित्र, संभाषण, संचयन, दृष्टिबोध आदि उल्लेखनीय हैं। वे अपने समय की लोकप्रिय पत्रिका चांद तथा साहित्यकार मासिक की भी संपादक रहीं। हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए उन्होंने प्रयाग में साहित्यकार संसद और रंगवाड़ी नाट्य संस्था की भी स्थापना की। अब आइए चर्चा करते हैं महादेवी जी की कुछ कविताओं की। नंबर 1, शेष कितनी रात। अगला, बाँच ली मैंने व्यथा। दीप मेरे, बुझे दीपक जला लूँ। मुरझाया फूल, नए घन, यह संध्या फूली। हुई विद्रुम बेला नीली, सृष्टि मिटने पर गर्वीली। अश्रुनीर, पंथ होने दो अपरिचित। मैं और तू, निश्चय आना। स्वप्न मेरी साध, उस पार अभिमान। मेरा पता, आशा वे दिन। आह्वान, कौन है। उर तिमिर में, घर तिमिर में। दीपक में पतंग जलता क्यों। तेरी सुध बिन छड़ छड़ सोना। मैं बनी मधुमास आली। मधुर मधुर मेरे दीपक जल। बताता जा रे अभिमानी। विरह का जलजात जीवन। ओ पागल संसार। और रूपस तेरा घन केश पाश। महादेवी जी लिखती हैं, मधुर मधुर मेरे दीपक जल। युग युग प्रतिदिन प्रतिक्षण प्रतिपल। प्रीतम का पथ आलोकित कर। महादेवी वर्मा की कविता जाग तुझको दूर जाना एक जागरण गीत है। उसमें सांसारिक बाधाओं तथा विपदाओं के बीच में भी सांसारिक पथ पर निर्भर होकर विकास पथ पर आगे बढ़ने का संदेश दिया गया है। यह गीत रहस्यवाद के आवरण से बड़ा होने के कारण विरह की साधना को भी प्रकाशित करता है। तो दोस्तों, महादेवी वर्मा जी की इस कविता का आइए थोड़ा सा सस्वर वाचन कर लिया जाए। चिर सजगी आँखें उन्हें दे, आज कैसा व्यस्त बाना। चिर सजगी आँखें उन्हें दे, आज कैसा व्यस्त बाना। जागे तुझे को दूर जाना, जागे तुझे को दूर जाना। जाग तुझे को दूर जाना, जागे तुझे को दूर जाना। अचल हिमगिर के हृदय में, आज चाहे कंप होले। या प्रलय के आंसुओं में, या प्रलय के आंसुओं में। मौन अल सित व्योम रोले
पास आया, विश्व का अभिशाप क्या, नींद बन कर पास आया। अमरता का सुत चाहता, क्यों मृत्यु को उर में बसाना। अमरता का सुत चाहता, क्यों मृत्यु को उर में बसाना। जाग तुझको दूर जाना, जाग तुझको दूर जाना, जाग तुझको दूर जाना, जाग तुझको दूर जाना। कहना ठंडी सांस में अब भूल वह जलती कहानी। आग हो उर में तभी दृग में सजेगा आज पानी। आग हो उर में तभी दृग में सजेगा आज पानी। है तुझे अंगार सैया पर मृदुल कलियां बिछाना। है तुझे अंगार सैया पर मृदुल कलियां बिछाना। जाग तुझको दूर जाना, जाग तुझको दूर जाना। महादेवी वर्मा प्रियपथ की चिर साधिका हैं। अपने प्राणों को किंचित आलस्य में देखकर वह चिंतित हो उठती हैं। उसे उद्बोधन प्रदान करती हुई कहती हैं, हे जीवात्मे, तुम्हारी आंखें सर्वदा सजग रहती हैं। आंखें सजग रहकर प्रिय पथ की राह को देखती रहती हैं, परंतु इस समय ये आंखें उनीदी और असहाय हुई क्यों हैं? आज तुम्हारी वेशभूषा भी अस्त व्यस्त है। तुम अपनी सजगता को धारण करो और क्षणिक निद्रा भंग करो, क्योंकि गंतव्य मार्ग दूर है और तुम्हें अपने लक्ष्य तक पहुंचना आवश्यक है। आइए महादेवी जी की कुछ अन्य कविताओं पर भी प्रकाश डालते हैं। तेरी सुधि बिन क्षण क्षण सोना, तेरी सुधि बिन क्षण क्षण सोना, कंपित कंपित पुलकित पुलकित, परछाई मेरी से चित्रित, रहने दो रज का मंज मुकुर, इस बिन श्रृंगार सदन सोना, तेरी सुधि बिन क्षण क्षण सोना। दीपक में पतंग जलता क्यों, प्रिय की आभा में जीता फिर, दूरी का अभिनय करता क्यों, पागल रे पतंग जलता क्यों। बताता जा रे अभिमानी, कण कण उर्वर करते लोचन, स्पंदन भर देता सूनापन, जग का धन मेरा दुख निर्धन, तेरे वैभव की भिक्षुकिया कहलाऊं रानी, बताता जा रे अभिमानी। विरह का जलजात जीवन, विरह का जलजात, वेदना में जन्म करुणा में मिला आवास, अश्रु चुनता दिवस इसका, अश्रु गिनती रात, जीवन विरह का जलजात। मैं नीर भरी दुख की बदली, इस स्पंदन में चिर निस्पंद बसा, क्रंदन में आहत विश्व हंसा, नैनों में दीपक से जलते, पलकों में निर्झनी मछली, मैं नीर भरी दुख की बदली। महादेवी वर्मा को भारत सरकार द्वारा वर्ष 1956 में पद्म भूषण से तथा वर्ष 1988 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। हिंदी साहित्य सम्मेलन द्वारा उन्हें भारतेंदु पुरस्कार प्रदान किया गया। वर्ष 1982 में काव्य संकलन यामा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया।
इससे पूर्व महादेवी वर्मा को नीरजा के लिए 1934 में सक्सेरिया पुरस्कार और 1942 में स्मृति की रेखाएं के लिए द्विवेदी पदक प्राप्त हुए। वे भारत की 50 सबसे यशस्वी महिलाओं में भी शामिल हैं। महादेवी वर्मा का निधन 11 सितंबर 1987 को प्रयागराज में हुआ। महादेवी वर्मा हिंदी भाषा की एक प्रख्यात कवयित्री, स्वतंत्रता सेनानी और महिलाओं के अधिकारों के लिए लड़ने वाली महान महिला थीं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, जिससे हमारी अगली वीडियोस की आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। अब मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।